एक कविता सुनाता हूं। इस कविता ने बड़ा बवाल मचाया हुआ है, गुजरात पुलिस से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक। फिलहाल मैं ये कविता खबर के लिए सुना रहा हूं, इसलिए मेरे पे कोई केस ना हो। कविता है, एक खून के प्यासे बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा गिरिया आतिश है, हर राह में शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मनसद का। उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासे बात सुनो, जो सब्र में मिलती है कुव्वत, वो जब्र में किसने पाई है। समझिएगा कि जो सब्र में मिलती है कुव्वत, वो जब्र में किसने पाई है। ये सूल चमन से अजाब खिजा, पल दो बल की अंगड़ाई है। दो चार बरस खिल जाओ, दो चार बरस खिल जाओ। हां, कब्र में वो तन्हाई है, हर बाग तेरा सूना होगा, सयादों की रुसवाई है। ये कविता थी। कविता हिंसा के खिलाफ अहिंसा की है। इसको जब सुनेंगे समझेंगे तो जो हिंसा हो रही है उस हिंसा के खिलाफ अहिंसा की कविता है। लेकिन मामला कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि हमारी पुलिस अब क्या है ना, बेचारी अगर खुद से अगर बात आए तो वो समझे, लेकिन ऊपर से अगर प्रेशर आए तो वो समझती नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो धड़ाक से एफआईआर दर्ज कर लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक कविता पढ़ी, एक क्या जो मैंने आपको सुनाई वो कविता पढ़ी। इस कविता के अंदर जाने कहां से कुछ ऐसा लगा कि गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का इमरान प्रतापगढ़ी ने दरवाजा खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद जो इमरान प्रतापगढ़ी है उसकी ओर से दायर याचिका के फैसले को तो सुरक्षित रख लिया। ये जो इमरान प्रतापगढ़ी है उन्होंने ये एक खून के प्यासों वाली जो कविता है ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इस मामले में सुनवाई करते हुए जो जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस उज्जवल भुयांग की खंडपीठ ने कहा कि इस कविता के अर्थ को ठीक से समझा ही नहीं गया। उन्होंने ये कहा कि ये खून के प्यासों बात सुनो कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश देती है। और साथ ही ये भी कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, यानी कि इस कविता का अर्थ तो पता करना चाहिए था। इस मामले में जस्टिस ओके ने ये कहा, औंक ने ये कहा कि ये कविता वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देती है, हिंसा को नहीं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। इस पर गुजरात राज्य की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने ये कहा कि लोगों ने कविता का अर्थ अलग तरह से समझा होगा। इस पर जस्टिस ने जवाब दिया कि यही समस्या है, अब किसी को रचनात्मक का सम्मान नहीं है। अगर कोई कोई रचना करता है तो उसका सम्मान नहीं है। अगर आप सीधे सीधे ढंग से पढ़े तो ये कहती है कि अगर आप अन्याय सहते हो तो भी आप इसे प्यार से सहते हो। जस्टिस ने बताया कि कविता का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो खून के प्यासे हैं वो हमारी बात सुने। अगर न्याय की लड़ाई में अन्याय मिले तो भी हम उस अन्याय का जवाब प्यार से देंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में मेरी आपत्ति इसका श्रेय फेज को देने पर है। उन्होंने कहा कि एक सड़क छाप कविता है, मेरे विद्वान मित्र की और उनकी टीम ने अपलोड किया है, लेकिन
आपको टीम की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। और इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए हाई कोर्ट के जज क्या कहते हैं, आपको इस पर कुछ अवश्य कहना चाहिए। सिब्बल की दलील पर जस्टिस ओक ने कहा कि पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उन्हें कम से कम पढ़ना और समझना चाहिए। संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम से कम पुलिस को तो समझना ही होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि एक कविता जो कि काफ़ी पहले लिखी गई है, जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद है, उसको एक कोई विपक्ष का नेता पढ़ता है तो परेशानी हो जाती है गुजरात पुलिस को। कमाल की बात यह है कि गुजरात पुलिस तो नहीं समझती, लेकिन जब गुजरात हाई कोर्ट के अंदर यह बात जाती है तो गुजरात हाई कोर्ट भी उसको कहती है कि नहीं, एफआईआर तो दर्ज होगी, वो रद्द नहीं हो सकती। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा मामला है कि आप कोई कविता पढ़ो जो 50 साल पहले कोई लिख गया था और उस पे आपको जेल हो जाए। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गुजरात पुलिस को एक तरीके से लताड़ते हुए इस फैसले को सुरक्षित रखा है। जो भी फैसला होगा आपको सुनाएंगे। फिलहाल आपका इस कविता के बारे में, इस केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के इस के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।